हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसकी इक्वेशन निकालनी। जैसे अब तक करते आए हैं तो सिंप्लीफाई, ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब इसके बाहर जो नंबर है इस नंबर की इन दोनों से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पहले हम इसकी इक्वेशन सही से बनाएंगे। तो 3 की टी में करी तो 3t हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया, इजिकल टू ऐसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10t प्लस 5 1 जा 5, दोनों से मल्टीप्लाई होनी, इसकी इसमें भी होगी और इसकी इसमें भी होगी, ठीक है ना। ऐसी 3 की टी में भी होगी, ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सबकी मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई होती है जो भी हमारा बाहर नंबर लिखा होता है। अब ये बन गई है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है टी है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट में रखो। अब लेफ्ट में कौन सा, एक तो 3t है, लेफ्ट में 3t आ गया जी। अब ये 10t जो है ये इक्वल टू के राइट में है और हमें t को लाना है लेफ्ट में। तो जब मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोई वेरिएबल वाला नहीं बचा है तो अब मैं इक्वल टू लगा दूंगा। अब राइट में जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब जैसे यहाँ पर 5 है, 9 है, इनमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट राइट में आता है, तो राइट में कौन सा कांस्टेंट है, 5, जो जैसा है वैसे लिख दो राइट में। अब 9 जो है लेफ्ट में है, इस लेफ्ट को मैं लाऊंगा राइट में तो इसका साइन बदल जाएगा, तो प्लस के 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 हो रहा है तो माइनस के 7 आएगा, ध्यान रखना है साइन का। इजिकल टू 5 प्लस 9 14। अब मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। अब t का यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई हो रही है, ये 7 जो है ना इस तरीके से जम रही है, इसके इसमें मल्टीप्लाई है। तो जब मैं मल्टीप्लाई को जब दूसरी साइड ले जाऊंगा तो किसमें बदलता है, वो डिवाइड में। तो यानी ये 14 डिवाइडेड बाई माइनस ऐसे आ जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं माइनस इसके साथ माइनस हो रहा, माइनस इसके साथ नहीं हो रहा, टी के साथ तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई किसकी, -7 की है, तो नीचे -7 आ गई। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर t इक्वल टू -2 आएगा, ये माइनस है ना, ये -1 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, t इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर करके देख लेते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में है 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इजिकल टू 0। ये जितना बड़ा क्वेश्चन हो उससे कोई दिक्कत नहीं आती, हमें इसका इस समझ में आना चाहिए मेथड कैसे करना है इसका जो है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, वही देखो ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाहर है सब ये नंबर, तो इन पहले इन ब्रैकेटों को हमें हटाना है। तो हटाने का मतलब है इससे मल्टीप्लाई करनी है दोनों में। तो 15 की y में करी 15y माइनस 15 की 4 में करेंगे 60, दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, बार बार कह रहा हूँ इसको, माइनस 2 की y में करी 2y। अब यहाँ पर गलती होती है, -2 की -9 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस का साइन होता है, ठीक है, और 2 9 जा 18, इसलिए गलती यहाँ हो जाती है कि साइन जो है ना, अगर साइन गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, प्लस के लिए माइनस चिन्ह लग गया, तो हमें साइन पहले देखना है। अब जैसे यहाँ है प्लस 5 की y में करी 5y प्लस 5 की 6 में करी 30, यहाँ दोनों प्लस ही थे इसलिए प्लस ही आ गया, और इजिकल टू 0 है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमने जो है y वाले पहले ऐड कर लें, 15y ये है और प्लस का कहाँ है, ये रहा 5y, 20y हो गया, 20y में से 2y माइनस करा 18y, सीधा ये प्लस का है, ये प्लस का, फिर 20 हो गया, ये माइनस करने हैं 2 तो 18y आ गया। अब नंबर देखो, ये -60 है, ये +18 है, ये +30 है, तो 30 और 18 को पहले प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 48। पहले हमने प्लस प्लस वाले कर लिए, इसको चलो मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर माइनस के 60 तो यही है, प्लस 30 और 18 को प्लस 48 आ गया, एक बार एक लाइन और बढ़ा देते, ऐसे आएगा, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लिए, माइनस ऐसे रहा, ये 18y हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, साइन क्योंकि बड़ा माइनस का तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 12 और इजिकल टू 0।
अब हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यानी हमें इस 12 को उधर ले जाना पड़ेगा, राइट में, लेफ्ट में है ना, इसको 12 को राइट में ले जाना है, तो राइट में ले जाने के लिए इसका साइन बदल जाएगा, तो ये हो गया 18y इज इक्वल टू 0 प्लस 12, ये माइनस जो उधर जाके प्लस में बदल गया, ठीक है। तो ये आ गया, हम यहाँ कर देते हैं इसको 18y, यहाँ से इस तरह 18y इज इक्वल टू 0 में 12 ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक। तो अब y की वैल्यू निकालनी है, अब 18 का y में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में बदलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 18, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18, तो y इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर है। तो सिंपलीफाई क्या करता, मतलब सिंपलीफाई का मतलब जो ब्रैकेट लगे इनको पहले हमने हटाना है, ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो नंबर बाहर रहेगा उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ जो है मल्टीप्लाई करिए, ऐसे बन गया ये, उसके बाद y वाले जो वेरिएबल है एक साथ जोड़ लिए, कांस्टेंट एक साथ जोड़ के उसके y की वैल्यू निकालनी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 और माइनस के 17, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखिए इसमें वही करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से, 3 की 5 से करेंगे 15z आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 की 7 से करो 21, यानी इसकी इससे भी होगी और इसकी इससे भी होगी, बार बार कह रहा हूँ, ब्रैकेट हटाने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, अब ऐसे इसको हटाएंगे, 2 की पहले 9 से करेंगे, 2 9 जा 18z, अब देखिए माइनस माइनस, यही गलती करते हैं, माइनस ए माइनस माइनस का साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में साइन प्लस होगा, तो अब 2 की 11 से करी 22, ऐसे यहां करेंगे इक्वल टू लगा के, 4 की 8 से करी 32z माइनस 4 की 13 से करेंगे 52 और माइनस 17, देखो 17 से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि 17 ब्रैकेट से बाहर है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 4 की सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, अब ये इक्वल टू लगा हुआ है, अभी हम पहले क्या करेंगे, इक्वल टू पहले जो दो वेरिएबल आ रहे हैं इनको एक साथ पहले ऐड कर लें, ये 15z है, ये माइनस के 18z है, तो कितना हो गया, माइनस के 3z हो गया, बाद में लाएंगे इसको, उसको भी इधर लाना है, बाद में जाएंगे, पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। अभी 22 प्लस का है, 21 माइनस का है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस करेंगे, साइन प्लस का आएगा, तो प्लस के 1 बच गया, और इक्वल टू यहाँ देखें इस पूरे में 32z है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस के 69 आएगा इन दोनों को। अब क्या करें, अब हमने क्या करना है, अब वही इक्वेशन आ गई, अब वेरिएबल जो है वो लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट में तो हमारा माइनस 3z है ही, अब ये प्लस ये इक्वल टू के राइट में, तो इसको इधर लाएंगे, इसका साइन बदल गया, माइनस के 32z, ये हमारे वेरिएबल आ गए एक साइड, अब कांस्टेंट टर्म आएगा राइट में, तो राइट में माइनस 69 है, माइनस 69 आ गया, अब ये 1 जो है प्लस का लेफ्ट में है, इसको राइट में ले गए, इसका साइन बदल गया, अभी दोनों माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 32 में 3 प्लस करा, माइनस के 35z, ऐसे यहां देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 70, ठीक है। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, यहां निकालते हैं z की वैल्यू, अब z की माइनस 35 से मल्टीप्लाई है, इस पूरे माइनस 35 से तो जाके डिवाइड में बदलेगा, तो z इज इक्वल टू माइनस के 70 है ये, और वहां से आया माइनस के 35, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस ऊपर नीचे होता ना तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस है वो कैंसिल प्लस कर दो, उसको कैंसिल हो गया,
अब इसको कैंसिल करेगा, 35 की 2 में करेंगे तो 70 होता है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा नहीं आ रहा तो इसको जो है 7 से कर दो, 7 10 जा और 7 5 जा, 7 से कर लो पहले, फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो z इक्वल टू 2 हमारा आंसर। यहाँ भी कर सकते हैं 35 2 जा 70, लेकिन इसे छोटे से इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। बस क्या करना है, यहाँ ये ब्रैकेटों को हटाना है, जो हमारे जो क्वेश्चन जो दिए मैंने ब्रैकेटों को हटा देना है। क्वेश्चन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 0.254f minus 3 is equal to 0.0510f minus 9। ये इसको मल्टीप्लाई करनी है। बच्चे इसमें जो है ना हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई इससे कर दें, या इसका पॉइंट जो है ना ये हम हटा सकते हैं। पॉइंट को हटाने का भी तरीका है कि पॉइंट हटाया, इसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो हम लगा देते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसकी तरह मल्टीप्लाई करो, 25 की 4 से, देखो 25 दशमलव को छोड़ दो, अभी 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, ठीक है ना, 100 ये आ गया 100f। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 2 1 2 1 2, तो यहाँ जो 1 2 गिनेंगे 1 2 ये 1 आ गया, इसका मतलब इसके इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1f आएगा। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे 1f लिख देता हूँ सीधा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ f आएगा, माइनस अब 25 भी 3 से करेंगे, 25 3 जा 75, तो 75 लिख दिया। अब पॉइंट कब लगेगा, 1 2 के बाद, 1 2 डिजिट के बाद यहाँ लग गया पॉइंट, तो इसके आगे 0 लगा देते हैं, ठीक, ऐसे कर दिया इक्वल टू, ऐसे यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई इसको अलग से करके बता दूं, 0.05 है और हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसे करेंगे 10 5 जा, पॉइंट को हटा दो, 10 5 जा 50, ये आ गया, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई 0 10 5 जा 50 आ गया, 0 लगा दो, ऐसे कर दो चाहे। अब पॉइंट कितने बाद है, 1 2 2 डिजिट बाद 1 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारे पास 0.5 आएगा। समझ आ गया ना? तो हमने सीधा इसको जो मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 5 जा 15, पॉइंट समझो है ही नहीं, तो 10 5 जा 50 आ गया, पॉइंट उसके बाद लगाना है 1 2 डिजिट के बाद, 1 2 डिजिट यहाँ पे आ गया, यानी क्या आएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई हमने करी आया 0.5f, ये आ गया। ऐसे हम इसकी करेंगे। अब देखो अब यहाँ मान लो समझो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 5 जा 45, तो यहाँ 45 लिख दो पहले तो। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट बाद, 1 2 2 डिजिट है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो इससे आगे 0 लगा देते हैं, ये मल्टीप्लाई होगी। तो बता रहा हूँ या तो पॉइंट हटा के आप 100 करो, 100 करके उस तरह से कर लो, या तो फिर ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे यहाँ मैंने f लिखा है, यहाँ देखो जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.25 की 4 से, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 2 10, ये आ गया ना 100। अब पॉइंट है 1 2 डिजिट बाद, तो 1 2 यहाँ पे ये आ गया, तो यानी 1 है गया, तो इसलिए मैंने f लिख दिया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसमें अब वही सवाल हो गया, हमने जो है f हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको इधर ले आओ तो साइन बदल गया, 0.5f इज इक्वल टू f वाले एक साइड आ गए। अब इसके बाद जो हमारे कांस्टेंट है ये है राइट में 0.45, और ये हमारा जो है माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया 0.75। अब इसमें से इसे घटाना है, ये 1f है, ये 1 है ये, अब 1 में से इसको माइनस करना है, देखो 1.0 में से 0.5 माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, 0.5 बचेगा, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 0.5f, और इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 75.75 को 0.45 से प्लस करो, इसको
5 5 10 हो गया, 7 4 11 और 12 हो गया। 1 2 के बाद है 1.2 आ जाएगा। ऐसे अलग से करके भी देख सकते हो। तो इनको प्लस करेंगे 1.2, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे f की वैल्यू निकालनी है, तो f को क्या करेंगे बच्चे, ये f जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 1.2 डिवाइड बाई 0.5। अब देखें यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के पॉइंट है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यानी हमारा आंसर आएगा 12 अभी 5 रहेगा, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 ये समाप्त हो गई और ये चैप्टर भी हमारा 2 समाप्त हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ इसको जो है सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू।